तो गाइस अब हम लोग जा रहे घर की लिपाई करना है और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना ये नीचे की लिपाई करने के लिए। मुझे ना गर्दन नीचे की मेरा गर्दन दुख गया है क्योंकि हमारे पड़ोस में जो एक नाना जी रहते थे उनका ना कल रात में ही देहांत हो गया है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी होंगे। तो आप लोग बताना कि आप लोग इधर किस तरह की ठंड पड़ रही है ना? क्योंकि हमारे इधर तो बहुत ज्यादा ठंड अब बढ़ते ही जा रही है। और आज सुबह ना हमारे इधर थोड़ी बहुत बारिश भी हुई, ज्यादा हो रही है, बस थोड़ी थोड़ी हुई है। और रात में तो इतनी तेज हवा चल रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि सीधा आंधी ही चल रही है, इस तरह की हवा चल रही थी। और आज बस थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है सुबह में, तो हवा तो अभी नहीं चल रही है, लेकिन ठंड ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिधर बर्फ पड़ता होगा उधर कितना ठंड रहता होगा। बस हमारे इधर हल्की फुल्की बारिश हुई, उसी में इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई। और जहाँ पे बर्फ पड़ती होगी वहां पे तो और भी ज्यादा ठंड होता होगा। और अभी मैं ना सुबह सुबह का काम कर रही हूँ अपने रूम का, फिर चलेंगे हम चाय बनाने उस घर पे। तो अब ना हमारे रूम का काम खत्म हो गया है, तो अब हम चल रहे उसके पे खाना बनाने। और आज ना मैं खाने में साग बनाऊंगी, और वो भी अलग तरीके से, और वो भी आज पहली बार, है ना? इस सीजन का पहली बार। हाँ, इस सीजन के पहली बार बनाऊंगी। तो चलिए पहले अब चलते उस घर पे, पहले चाय बनाऊंगी फिर खाना बनाने की तैयारी करूंगी। हमारे दरवाजे पे ना जितनी भी कपड़े ना धुल कर रखी रहती है, तो ये सारे कपड़े उस पे बैठ बैठ कर गंदे कर देते हैं। देखिए अभी भी बैठा हुआ था दिव्यांश के स्वेटर पे, देखिए मिट्टी लग गया। और ये सारे कपड़े को गंदा कर देता है। मेरे कपड़े पे बैठा हुआ था। और ये दोनों इधर ही रहते हैं हमारे घर पे। दरवाजे पे जितने भी ना कपड़े रखे होते हैं उन सब पे बैठ बैठ कर कपड़ा का गंदा कर देता है। और हवा देखिए, हवा उस पे देखिए ना पानी कितना ज्यादा पड़ा हुआ है। थोड़ी थोड़ी बारिश हुई है, ओस पड़ा था या बारिश हुआ था? मतलब उसमें ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी बूंदे गिरी थी। ये देखिए कितना ज्यादा पानी। पूरी बारिश मतलब पूरे रास्ता नहीं गीला हो गया है। और अभी ना मैं दोनों तरफ दूध ही गर्म कर रही हूँ। ये आज वाली दूध है और उसमें ना कल वाली दूध है, तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ, फिर मैं चाय बनाऊंगी। अरे दूध रात का बच क्यों जाता है, पीते नहीं हो क्या? दिव्यांश खाया था और मतलब ऐसे ही रखा हुआ था, मैं भूल ही जाती हूँ। और गाइस आज ना अगला दिन है, और ये देखिए दिव्यांश के पापा को सुबह सुबह ही ना एक्सरसाइज करने में लगे हुए हैं। हो गया नहीं, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है। और गाइस आज सुबह सुबह ने एक बुरी खबर मिली है, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो एक नाना जी रहते थे उनका ना कल रात में ही देहांत हो गया है। तो अब ना सुबह सुबह हम लोग ना अभी तक बिस्तर में ही थे, क्योंकि अभी कोई काम करना भी नहीं था। तो अब ना उनको ले गए हैं जलाने के लिए। तो अब हम लोग जा रहे हैं ना घर आंगन को लीपने, क्योंकि जब मर जाते हैं ना कोई, तो मतलब सुबह ही कोई काम नहीं किया जाता है। जब उनको ले जाया जाता है घर से फिर कोई काम किया जाता है। तो पहले हम लोग घर आंगन को लीपेंगे अच्छे से, उसके बाद खाना पीना बनाया जाए। खाना भी बनेगा भी नहीं, खाना भी लगता है सीधा रात में ही बनेगा। आज घर पे खाना चूल्ही भी नहीं जलेगी। और हमारे इधर ये मतलब होता है कि जो जब कोई मर जाता है ना, तो उस दिन घर पे खाना नहीं बनाया जाता है, चूल्हा नहीं जलाई जाती है। तो गाइस अब हम लोग जा रहे घर की लिपाई करना है निशान? तो निपने के लिए तैयार हो? हाँ। तो चलिए अब हम लोग जा रहे घर की लिपाई करने जल्दी जल्दी से, क्योंकि अब जल्दी जल्दी से फिर लिपाई करके नहाना भी पड़ेगा, और ठंड भी उतनी ही ज्यादा है। तो पहले फटाफट से लीप लेते हैं। तो मैं जा रही हूँ ऊपर लीपने, आप नीचे लीपो। तो पहले ना मैं जा रही हूँ इस बर्तन में मिट्टी को फूलने के लिए रखने, फिर मिट्टी फूल जाएगी तो मैं घर आंगन लिपूंगी। अब ना 10 बजने वाले होंगे और हम लोग अभी तक बिस्तर में ही थे, क्योंकि कोई काम करना ही नहीं था। तो यहाँ से ना हम मिट्टी लेकर जाएंगे, और हम लोग ना घर आंगन लिपने वाली मिट्टी को ना ऐसे जमा करके घर में ही रखते हैं, चिकनी मिट्टी। इसको भी फोड़ ही लेती हूँ तो जल्दी फूल जाएगी। एक फोड़ने के चक्कर में पूरी मिट्टी ही फूट गई। इतनी मिट्टी से हो जाएगी, है ना? तो चलिए जी देखिए मिट्टी को मैं भिगो ली हूँ। तो अब हम चल रहे ऊपर इसे लेकर। और ये ना मामी जी का पुराना वाला घर है, और ये दीवार ने ये जो पिछले 5-6 दिन बारिश हुई उसी बीच में ना ये दीवार टूट गई पूरी तरह से। तो हम लोग ना उस बगल वाले घर में पहले सोते थे, तो पहले ना ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो चलिए पहले उस घर में पहले झाड़ू लगाते हैं, फिर लिपेंगे। और पहले ना हम लोग इसी घर में सोते थे। तो चांद सब ने नीचे लिपाई कर रही है और मैं चली आई हूँ ऊपर, क्योंकि इस घर में अब नानी जी सब सोती हैं।
और जब तक ना मैं झाड़ू लगा रही थी तब तक इधर देखिए मिट्टी भी फूल गई है अच्छे से। तो चलिए अब लिपाई करते हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना ये नीचे की लिपाई करने के लिए। मुझे ना गर्दन नीचे की मेरा गर्दन दुख गया है और नीचे जो कील रहती है वो भी चुभ रही है। और अब ना ये लास्ट घर लिपना बाकी है, फिर मैं जाऊंगी किचन में लिपाई करने, क्योंकि वो वाला घर भी हो गया, पूरी बरामदा भी हो गई है और सिर्फ ये करना है इतना दूर और फिर किचन में। वैसे इस घर में कोई रहता है नहीं है ना। टूट गई तो कौन रहेगा इतनी ठंड में। क्योंकि कैसे ये घर ना जब हम लोग बच्चे थे तब का बना हुआ है, लगभग 20 साल तो प्लस हो गया होगा ना, 18-20 साल हो गया होगा। और नीचे ना ये पटरी रखा हुआ है, लेकिन देखिए अभी देखिए पटरी वैसे के वैसे है, सिर्फ ये साइड वाला दीवार ना टूट गया, वो भी इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो ना 4-5 दिन लगातार इसके वजह से। तो ये देखिए अभी तक ये घर इतना पुराना अभी तक सही सलामत है। इस घर में कोई नहीं रहता, इस घर में नानी जी सोती है, पहले हम लोग सोते थे। और ये बस ऐसे स्टोर रूम टाइप का है जिसमें कोई सामान वामान सब रखा जाता है। ये देखिए इधर का दीवार भी टूटा हुआ है। तो चलिए अब ऑलमोस्ट हो चुका है। इधर देखिए ये पूरा लिप ली ब्यूटी, इधर पूरा लिप ली और बस इतना बाकी है। बाकी नीचे चांद, मुस्कान, माम जी सभी लोग लगी हुई, सब लोग मिल के करेंगे तो बहुत जल्द हो जाएगा काम। और ब्यूटी को देखिए लीप कहाँ से रही है, ये सीढ़ी पे खड़ी होकर। और अब क्या करना है, नहाना है, अब किचन की लिपाई करनी है, फिर नहाना, फिर पानी गर्म करेंगे, फिर नहाएंगे। और अब बारी है किचन की लिपाई करने की। और मेरे किचन में देखिए चूहे ने क्या हाल किया है, कितनी बड़ी बड़ी बिल बना दी है। इस समय ना मैं मिट्टी रख रही हूँ, यहाँ पे सब्जी सब रखा रहता है ना, इसके वजह से चूहा उधर आ जाता है आलू लेने और मिट्टी रखनी पड़ेगी। और बाकी इधर देखिए ये पूरा आंगन का लिपाई हो चुका है। अब बस ये किचन बाकी है, फिर किचन लिपाई करके ब्यूटी नहा लेगी और उसके बाद आज खाना तो बनेगा नहीं है ना, दूसरे घर से खाना है। हाँ अरे मतलब ऐसा होता है ना कि जब पड़ोस में कोई भी रहते हैं ना तो बना कर दे जाते हैं खाना। हाँ। और इस सारे मिट्टी को मैं सभी बिल में अच्छे से रख दे रही हूँ ताकि ये फिर से फोड़े नहीं। वैसे तो चूहे तो कितनी बड़ी बड़ी बिल हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ से सारी सब्जी हटा दी थी। और ये सारा मिट्टी भी ले जाएगा वो। अब क्या ही कर सकते हैं, ऐसे में मतलब अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। हाँ। और यहीं पे खड़ा होकर खाना बनाते हैं, कहीं सांप वाप आ गया। नहीं पीछे हमारा घर है ना। हाँ तेरा पूरा जमसा गया है। जल्दी जल्दी कर लो ना, बस अब यही किचन ही तो करना है। और गाइस जो नाना जी मरे हैं ना कल रात में, वो बहुत बुजुर्ग थे, मतलब हमारे जात में ना उनसे बड़ा शायद ही कोई था, है ना, वो सबसे बड़े थे। तो उनके लिए तो अच्छा ही हुआ है ना, क्योंकि एक दिन तो सबको जाना है। हाँ तो भगवान से प्रार्थना करते हैं हम लोग कि उनके आत्मा को शांति दे भगवान, है ना। तो चलिए जी अब ना ऑलमोस्ट क्या पूरा हो ही चुका है, ये देखिए बस थोड़ा सा बाकी है, तो ये भी हो गया। और अब हम लोग को नहाना है ना। ठंड लग रहा है। और ये देखिए चारों तरफ लिपाई चल रहा है। ओह, और हवा भी बहुत तेज चल रहा है और इतने तेज हवा में सबको नहाना है। हाँ लगता है धूप निकलेगा।